नमस्कार दोस्तों, कैसे आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान टॉकेटिव में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आज की कहानी है हिम्मत की। चलो शुरू करते हैं ये कहानी को। दोस्तों, एक बार एक लड़का बुद्ध के पास आया और उसने अपना दुख बताया बुद्ध को कि मुझे इस संसार में बहुत ज़्यादा दुख है, कोई मेरा नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे मरना ही है इस दुनिया में, मैं जी के क्या करूं। तो कुछ क्षण बुद्ध खामोश रहे और मुस्कुरा रहे थे। ये देख के लड़के को क्रोध आया। लड़के ने बोला कि बुद्ध, मैं अपना दुखड़ा आपके पास लेके आया हूँ, उसका आप निवारण करने के बजाय आप मुस्कुरा रहे हो। तो बुद्ध ने पूछा उससे कि बताए कि तुम्हें क्या क्या दुख है, मुझे शुरू से बताओ। तो लड़का अपना दुखड़ा बताना चालू किया। उसने बताया, जब मैं पैदा हुआ उसके 2 महीने के बाद मेरी माता गुजर गई, मेरे पिताजी ने दूसरी शादी की, मेरी जो सौतेली माँ थी वो मुझे खूब मारती थी, मुझे बरोबर खाना नहीं खिलाती थी, मुझसे काम करवाती थी, और जब मैं युवा अवस्था में आया तो भी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अच्छी शिक्षा ले सकूं। फिर उस लड़के ने बोला, अब मेरी शादी हो चुकी है, अब भी मुझे अपनी बीवी के ताने सहने पड़ते हैं, मैं क्या करूं। ना ही मेरे पास ढंग का काम है, ना ही मैं इतना अच्छा कमाता हूं कि मैं अच्छे से गुजर बसर कर सकूं। तो उस लड़के ने मुझसे कहा, मुझे ऐसा कुछ मंत्र बताइए या मुझे ऐसा कुछ निवारण दीजिए कि मेरे ज़िंदगी में सुख ही सुख हो। तो बुद्ध ने उससे कहा, ठीक है, कल बाजार से 2 मटके लेके आना, और याद रखना एक मटका लोहे का होना चाहिए और दूसरा मटका मिट्टी का होना चाहिए, और कुछ पत्थर भी लेके आना। ये सुनकर वो लड़का आश्चर्य में पड़ गया। वो सोच रहा था, मैं इससे निवारण मांग रहा हूँ अपने दुखों का, ये मुझसे क्या करा रहा है। फिर उस लड़के ने सोचा, हो सकता है ये कुछ पूजा की विधि हो जो मेरे कष्ट काटने के काम आए। तो उसने कुछ ना कहा और वो बाजार की तरफ चला गया। दूसरे दिन वो बुद्ध के सामने 2 मटके लेके आए। जैसे बुद्ध ने कहा, एक मटका लोहे का था और एक मटका मिट्टी का। और बुद्ध के कहे अनुसार वो लड़का बड़े बड़े पत्थर भी उठा लाया था जमीन से। तो बुद्ध ने उससे कहा कि ठीक है, अपने घर जाओ और दोनों मटके में पानी भरो, और दोनों मटके में ये बड़े बड़े पत्थर पानी भर के रखना कम से कम 20 दिनों तक। जैसे बुद्ध ने कहा वैसे ही उस लड़के ने किया। 20 दिनों तक वो लड़का मटकों में पत्थर डालता, पानी भरता, ऐसे करते करते 20 दिन गुजर गए। ऐसे करते करते जब 20 दिन गुजर गए तो लड़के ने देखा कि जो लोहे का मटका था उसमें इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा, पर जो मिट्टी का मटका था उसमें लकीरें आ गई थी काफ़ी पत्थर डालने के बाद। पर वो कुछ समझा नहीं, तो वो दोनों मटके लेके बुद्ध के पास गया। उसने गौतम बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं दोनों मटके लेके आया हूँ और मैंने 20 दिन तक वही कार्य किया जैसे आपने बताया, बड़े बड़े पत्थर उन मटकों में डालता रहा। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, मुझे वो दोनों मटके दिखाओ। तो उसने दोनों मटके उसके सामने रख दिए। तो गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि इस दोनों मटके में तुम्हें क्या फर्क नजर आता है। तो लड़के ने उससे जवाब दिया, बुद्ध, ये दोनों मटके जो मैं आपके पास लेके आया हूँ, एक मटका तो बरोबर है, उसमें कोई लकीर नहीं है, पर जो दूसरा मिट्टी का मटका है उसमें काफ़ी लकीरें आ गई क्योंकि पत्थर उसका बाहर नहीं उठा पाई। तो गौतम बुद्ध ने उसे वहीं रोक दिया और उससे कहने लगा कि पुत्र, तुम भी इस मिट्टी के मटके की ही तरह हो जो तुम दुखों का भार नहीं उठा पाए। तुम्हें असल में लोहे का मटका बनना पड़ेगा। पर वो लड़का उसकी बातों को समझ नहीं पाया। गौतम बुद्ध ने उससे समझाते हुए कहा, देखो, जो लोहे का मटका था उस पर कितने भी पत्थर डाले उसको खरोच तक नहीं आई, वो अपने मजबूती से बना रहा। और वैसे ही
इस दुनिया में तुम्हारे जैसे कितने लोग हैं जो तुमसे भी ज़्यादा दुखी है, उनको क्या क्या बीमारियां हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, पर वो लोग उसमें से भी होते हैं जो लोहे की मटके की तरह रहते हैं। वो सब दुखों से दूर हो जाते हैं। वो अपने मेहनत, लगन और कोशिश से वो दुनिया की परवाह नहीं करते। लोग तुम्हारे जैसे भी होते हैं जो मिट्टी के मटके की तरह रहते हैं, जो दुनिया की बातों में आ जाते हैं, उनकी कही सुनी दिल पे लगा लेते हैं, आत्महत्या कर देते हैं। गौतम बुद्ध ने उस लड़के से कहा, इस दुनिया से लड़ो, अपना भविष्य खुद बनाओ, कोई साथ ना देता है तो अपनी मेहनत करो, तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी और तुम्हारे दुख भी ज़रूर होंगे। और बनना है तो लोहे की मटके की तरह बनो, उस पर कितने भी पत्थर डाल दे, उसकी मजबूती को कुछ आँच नहीं आती है। ना ही कि मिट्टी के मटके की तरह बनो, कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम टूट जाते हो, वैसे मत बनो, अपने ऊपर भरोसा रखो। लड़के की आंखें खुल गई, उसने गौतम बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैं आज से अपनी मेहनत से अपने सारे दुख दूर कर दूंगा और मैं दिखा दूंगा दुनिया को कि कोशिश से सारे दुख दूर होते हैं और मेहनत से सफलता जरूर मिलती है। इस कहानी से हमें गौतम बुद्ध ये सीख देना चाहते हैं कि दुनिया में हम आए हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमारे परिवार वाले या हमारे रिश्तेदार भी हमें कभी कभी साथ नहीं देते हैं, पर अगर हम संसार में हिम्मत रखें तो हम अपने बुरे दिनों को भी अच्छा कर सकते हैं। इस कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई है तो कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। जी धन्यवाद।